हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचर ऑल अपडेट्स। आप लोगों का बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं एक वीडियो फिर से लेकर के आई हूँ आप लोगों के समक्ष, और ये वीडियो है ई सर्विस बुक के उपलक्ष्य में, जो कि ई सर्विस बुक में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं उसी के संबंध में ये वीडियो है। और इसमें बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि जो भी लोग मतलब कभी फर्जीवाड़ा किए होंगे या फिर मतलब अभी घोटाला किए या फिर पहले किए होंगे, वो सबको ये पकड़े जाएंगे। लेकिन हाँ, ये तो तय है कि जो मतलब सत्य है वो सत्य है। अगर जो भी मतलब कि नियम कानून नियमित तरीके से जो टीचर आए हैं, जिनका सर्टिफिकेट ओरिजिनल है, वो लोग का अगर 100 बार भी चेकआउट होगा तो भी वो लोग सच ही निकलेंगे। तो प्लीज़ आप लोग टेंशन ना लें, किसी भी तरीके का बात जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा। लेकिन हाँ, जो फर्जीवाड़ा किए हैं वो शायद नहीं, इसके ज़रिए पकड़े जा सकते हैं। जब चाहेगा शिक्षा विभाग तब उनकी कुंडली निकाल सकता है। अगर इस सर्विस बुक के लिए अगर आप कोई भी मतलब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो तो वहाँ से एकदम बेशक वो कुंडली निकाल सकते हैं। तो सो लेट्स स्टार्ट वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो हम लोग पढ़ेंगे ये। तो मैं शुरुआत करूँगी इस वीडियो का। संचिका संख्या 11। राज्य के सरकारी विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक और सभी कोटि के शिक्षक पोर्टल पर ई सर्विस बुक संधारित करने संबंधी निर्णय विभागीय पंत्रांक इतना द्वारा संसूचित है। इस ई शिक्षा इस सर्विस बुक में प्रधान अध्यापक, प्रधान शिक्षक, सभी कोटि के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों की व्यक्तिगत एवं सेवा से संबंधित जानकारी यथा नियुक्ति, संपुष्टि, वेतन निर्धारण, प्रोन्नति, स्थानांतरण, विभागीय कार्रवाई, शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता, पुरस्कार, अवकाश इत्यादि के साथ ही सभी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र में संधारित होंगे। उल्लेखनीय है कि सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र को ई सर्विस बुक का भाग बनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि किसी भी पदाधिकारी द्वारा किसी भी स्तर पर इन प्रमाण पत्र के अवलोकन में एवं जांच किया जा सकेगा। क्या है जो मैंने आपको बताया वही बात है। इसमें क्या लिखा है ना, कि कभी भी कोई भी अधिकारी के द्वारा अगर आपका मतलब आप डॉक्यूमेंट्स या प्रमाण पत्र का अवलोकन करना हो, चेकआउट करना हो, ऑब्जर्वेशन करना हो, तो कोई भी यहाँ से मतलब ई सर्विस बुक से कर सकता है, जो भी आप अपलोड करोगे वहाँ पे। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग सेकेंड पॉइंट पे पढ़ते हैं। प्रमाण पत्र को अपलोड करना। सक्षमता 1 एवं सक्षमता 2 उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष सहित तैयारी 3 के विद्यालय अध्यापकों, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधान अध्यापकों एवं प्राथमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षकों से काउंसलिंग के दौरान लिए गए सभी प्रमाण पत्र का अभ्यर्थीवार फोल्डर जो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में संधारित है को जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय द्वारा स्कैन कर ई शिक्षा कोष पर अपलोड किया जाएगा, जो कि सक्षमता 1 में है और सक्षमता 2 में है और टीआरई 3 के हैं जो भी। तो वो उन लोग को मतलब ये चीज़ अपलोड नहीं करना है, क्योंकि जो भी मतलब इन लोग से जब काउंसलिंग के समय लिया गया था और डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो उन सबको ये इसको स्कैन करके जो है वो जिला से ही अपलोड कर दिया जाएगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी जो है वो मतलब अपलोड कर देंगे इस चीज़ को ई शिक्षा कोष पोर्टल पर, ई शिक्षा कोर्स पर अपलोड किया जाएगा। और टीआरई 1, टीआरई 2 के विद्यालय अध्यापक, नियमित शिक्षक, प्रधानाध्यापक सहित तथा नियोजित शिक्षक द्वारा ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर अपना लॉगिन आईडी से सभी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र का पीडीएफ फाइल यथा स्थान अपलोड की जाएगी, जिस संबंधित विद्यालय के प्रधान अध्यापक, प्रधान शिक्षक द्वारा विद्यालय में लॉगिन आईडी अनुमोदित किया जाएगा। ठीक है, क्या समझे यहाँ पे कि जो भी टीआरई 1 के हैं, टीआरई 2 के हैं, विद्यालय अध्यापक, नियमित शिक्षक जो भी हैं, नियोजित शिक्षक हैं द्वारा ई शिक्षा कोष पोर्टल पर उनके द्वारा
ई शिक्षा कोष पोर्टल पर लॉगिन आईडी से सभी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र का पीडीएफ फाइल बनाकर अपलोड की जाएगी और जिस संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक द्वारा विद्यालय के लॉगिन आईडी से अनुमोदित किया जाएगा। साथ ही सभी कोटि के शिक्षकों का प्रमाण पत्र का क्रमांक एवं उत्तीर्णता का वर्ष भी ई शिक्षा कोष पोर्टल पर यथायथ अंकित किया जाएगा। ठीक है, और थर्ड पॉइंट ये है, चलो थर्ड पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या है। थर्ड पॉइंट ये है कि बीपीएससी एंड बीएसएबी के पोर्टल पर अपलोड दस्तावेज। अब बीपीएससी और बीपीएससी और बीएसएबी पे भी मतलब अपलोड करना है ये दस्तावेज। तो टीआरई 1, टीआरई 2 एवं 3 के तहत नियुक्त एवं कार्यरत विद्यालय अध्यापक, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षक को यथायथ सक्षमता 1 और 2 के उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षक द्वारा क्रमशः बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के आवेदन करते समय अपलोड किए गए सभी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र भी इस ई सर्विस बुक का भाग होगा, जिससे बीपीएससी एवं बीएसएबी पोर्टल पे से एपीआई के माध्यम से ई शिक्षा कोष पोर्टल पर इंपोर्ट किया जाएगा। अब इस लाइन से यही हम लोग को समझ में आ रहा है कि जो भी टीआरई 1, टीआरई 2 के तहत जो भी मतलब शिक्षक नियुक्त हुए हैं, प्लस मतलब कार्यरत विद्यालय अध्यापक, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधान अध्यापक हो या फिर प्राथमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षक हो या तथा सक्षमता 1 और 2 के जो उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षक द्वारा क्रमशः बिहार लोक सेवा आयोग एवं बिहार विद्यालय समिति में आवेदन करते समय जो अपलोड की गई थी, वहाँ से भी आप ई सर्विस बुक में इंपोर्ट करवाया जाएगा वो सब जो भी मतलब हम लोग पहले अपलोड किए थे ना पिक्चर डॉक्यूमेंट्स का ये पिक्चर, तो वो वही चीज़ है ना ई शिक्षा कोष पोर्टल पे इंपोर्ट किया जाएगा वहाँ से एपीआई के माध्यम से। तो आगे बढ़ते हैं। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर जिला द्वारा शिक्षकों के अपलोड किए गए प्रमाण पत्र को बिहार लोक सेवा आयोग एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में आवेदन करते समय अपलोड किए जाएंगे तथा गए सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र के साथ मिलान किया जाएगा। तत्पश्चात जिला इन प्रमाण पत्र का सत्यापन संबंधित बोर्ड, संस्था, विश्वविद्यालय से ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन जैसे लागू होगा कराया जाएगा। तो क्या है ना कि जब आप बीएसएबी बीपीएससी साइट पे जब अपलोड किए थे, तो जो आप अभी अपलोड करोगे उन दोनों को है ना मिलान कराया जाएगा और देखा जाएगा कि इसमें क्या मतलब सही है या नहीं है, कोई गलत तो नहीं है, उससे मिला करके उसके बाद मतलब है ना तत्पश्चात जिला द्वारा इन प्रमाण पत्र का सत्यापन संबंधित बोर्ड, संस्था, विद्यालय से ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन जैसा लागू होगा कराया जाएगा। बायोमेट्रिक चौथा पॉइंट है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। अंकनीय के बड़े पैमाने पर शिक्षकों का स्थानांतरण हुआ है, जिसके फलस्वरूप ये शिक्षक नए विद्यालय में योगदान किए। साथ ही उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय का क्रमशः प्रधान अध्यापक एवं प्रधान शिक्षकों का पदस्थापन हुआ है। ऐसे ही विद्यालय अध्यापक, सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक, प्रधान अध्यापक एवं प्रधान आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रधान शिक्षकों का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन आधारित आधार सत्यापन भी किया जाएगा। बायोमेट्रिक सत्यापन भी किया जाएगा। साथ ही इन शिक्षकों का थंब इम्प्रेशन एवं फोटो जो ऑनलाइन परीक्षा के दौरान लिया गया था का सत्यापन किया जाएगा। यह कार्य चरणबद्ध तरीके से सभी संबंधित जिला में शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में संपादित होगा। तत्पश्चात मेकर, चेकर एवं अप्रूवर के माध्यम से दस्तावेजों के सत्यापन के उपरांत ई शिक्षा कोष पोर्टल पर ई सर्विस बुक का संधारण की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। बायोमेट्रिक के दौरान जो आपसे थंब इम्प्रेशन लिया गया था, आपका जो फ़ोटोज़ क्लिक किया गया था तो वो सब का भी मिलान आप जब एग्ज़ाम देने गए थे उस समय भी आपका बायोमेट्रिक चेक जो हुआ था, बायोमेट्रिक के आधार पर जो चेक होता है, ऑथेंटिकेशन वगैरह जो होता है, उससे मिलाया जाएगा। तत्पश्चात मेकर, चेकर, अप्रूवर के माध्यम से दस्तावेजों का सत्यापन ई शिक्षा कोष पोर्टल पर संधारण का कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी और यह कार्य चरणबद्ध चलता रहेगा। और ये हो गया आपको 5वां पॉइंट।
अन्य शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष, शिक्षकोत्तर कर्मियों के प्रमाण पत्र का सत्यापन। कंडिका 4 में वर्णित शिक्षकों के अतिरिक्त शेष कार्यरत शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष, शिक्षकोत्तर कर्मियों में से प्राप्त सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र का भी सत्यापन किया जाएगा। ऐसे ही आवश्यक है कि संबंधित शिक्षक कर्मी प्रमाण पत्र को उपलब्ध कराते समय स्वयं आश्वस्त हो ले कि उनके द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा प्रमाण पत्र सही है। तत्पश्चात इन कर्मियों की ई सर्विस बुक का संधारण समरूप प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी। प्रधान अध्यापक, प्रधान शिक्षक, सभी कोटि के शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्षों एवं शिक्षकेतर कर्मियों की शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता तथा अन्य दस्तावेज जो इस सर्विस बुक का भाग हो की समावित सूची अनुलग्न के रूप में संलग्न है। और जो भी हम लोग को इसमें कहा गया है कि जो भी सभी कोटि के शिक्षक, प्रधान अध्यापक, फिर उसके बाद न प्रधान अध्यापक, शिक्षक, तो ये सब जो भी हैं ये शिक्षा कोष पोर्टल पर जब भी अपलोड करें तो वो एकदम ध्यान रखें कि जो भी आप दे रहे हो वो बिल्कुल सही है कि नहीं है। और इसको कैसे सीरीज़ में मतलब अपलोड करना है वो भी बताया गया है यहाँ पे। तो आगे देखते हैं हम लोग कैसे करना है अपलोड। सर्विस बुक, सर्विस रिकॉर्ड। अब हम लोग 6 पॉइंट पे चलते हैं। सर्विस रिकॉर्ड। उल्लेखनीय है कि सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी कोटि के शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, पुस्तकालय अध्यक्ष एवं शिक्षकेतर कर्मी ई शिक्षा कोष पोर्टल पर ई सर्विस बुक में कर्मियों को संपूर्ण सेवा काल से संबंधित जानकारियाँ, शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक योग्यता, पुरस्कार, अवकाश इत्यादि के साथ ही बायोमेट्रिक का संधारित रहेगा। ज्ञात हो कि इस विभाग को प्रायः इस तरह की शिकायत प्राप्त होती है कि कर्मी द्वारा उपलब्ध कराया गया शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं बायोमेट्रिक इत्यादि के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। ये क्या किया गया है? तो ऐसे में ई सर्विस बुक का अवलोकन से विभाग किसी भी स्तर इससे एवं किसी भी समय इन दस्तावेजों की जांच करा सकेगा। कोई क्रमिक अपने सेवा के दौरान अथवा सेवा में आने के पूर्व अपने प्रमाण पत्र में कोई छेड़छाड़ किया है अथवा नहीं। देख लो, जो मैंने फर्स्ट में जो आपको बात बताई थी वो सब इस बात में लिखा गया है कि आप कभी भी कोई छेड़छाड़ करोगे तो वो शिक्षा विभाग किसी भी तरीके से वो आपका ई सर्विस बुक पोर्टल से जो है वो मतलब चेक कर सकता है आपका प्रमाण पत्र। ठीक है। उपरोक्त के आलोक में निर्देश दिया जाता है कि अपने अधीनस्थ कार्यरत प्रधान अध्यापक, प्रधान शिक्षकों, सभी कोटि के शिक्षक, विद्यालय अध्यापकों, पुस्तकालय अध्यक्षों एवं शिक्षकेतर कर्मियों के बीच विभागीय निर्णय को प्रसारित किया जाए। साथ ही यह भी प्रसारित किया जाए कि इस प्रक्रिया के दौरान यदि किसी शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, पुस्तकालय अध्यक्ष एवं शिक्षकेतर कर्मियों की शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं बायोमेट्रिक इत्यादि में कोई भिन्नता किसी भी समय पाई जाती है तो संबंधित कर्मी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अब आप कोई भी अगर मतलब डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हो या फिर बायोमेट्रिक आपका जो भी आपका पहले हो चुका है, अगर उसमें कुछ भी थोड़ा सा भी डिफ्रेंशिएशन पाया जाएगा ना तो आप पे विभाग कार्रवाई भी करेगा। तो अगर जो सत्य है वो तो हमेशा सत्य ही रहेगा, लेकिन अगर कोई भी फर्जीवाला टीचर है तो वो एकदम पकड़े जाने हैं, तो पकड़े जाने हैं इस बार। तो आप लोग एकदम ध्यान से अपलोड करें, जो भी आपने पहले अपलोड किया था वही चीज़ अपलोड करें और परेशान ना हो। ये मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो मतलब ऐसा करते हैं, लेकिन जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ई सर्विस बुक ऑफ टीचर्स, अनुलग्न 1। ये मतलब इसके ही आधार पे आपको अपलोड करना है सीरीज़ में। जैसे कि मैट्रिक का मार्कशीट अपलोड करना है तो हेड मास्टर, हेड टीचर, रेगुलर टीचर, बीपीएससी टीचर, एक्सक्लूसिव टीचर, पीआरआईएस टीचर, इन सबको करना है। फिर मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट, फिर मार्क्स सर्टिफिकेट, फिर ग्रेजुएशन का मार्कशीट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, इसी सीरीज़ में आपको अपलोड करना है। पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट एप्लीकेबल है, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट टाइम में लगाया था उस सब को करना है। अपॉइंटमेंट लेटर, फिर सीटेड स्टेट पीटेड सर्टिफिकेट, फिर उसके बाद दक्षता वाला। तो आपको पता होगा कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपने जमा किया है। तो लेकिन इसी सीरीज़ में जमा करना है जिस हिसाब से ये सीरीज़ दिया गया है। पहले मैट्रिक का मार्कशीट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट का मार्कशीट, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट। तो आप ये मतलब चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको सीरीज़ याद रखे।
तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहाँ पे विराम दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें और सब्सक्राइब माय चैनल।